मार्च 2014 को लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ट्रेड और टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में टीम ने 17 किलो सोना, 226 किलो चांदी और लगभग 10 लाख रुपए के हीरे जब्त किए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 33 लाख रुपए नकद और 50 लाख रुपए से अधिक मूल्य के अन्य कीमती सामान भी बरामद हुए। कुछ कुली 24 बक्सों में पैक सामान को अज्ञात स्थान पर ले जा रहे थे, तभी टीम ने उन पर धावा बोल दिया और सामान जब्त कर लिया। टीम ने उस समय कुलियों की जांच करने या माल कहां से आया और कहां जा रहा था का पता लगाने की कोशिश करने के बजाय टैक्स अधिकारी बक्सों को पहले एक बिजली प्लांट के गोदाम में ले गए। बाद में उन्हें आईटीओ के पास अपने कार्यालय भवन के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। उन लोगों ने कोई सूची तैयार नहीं की गई। वहां कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे। उस कमरे की सुरक्षा 2 निजी गार्डों पर छोड़ दी गई। कुछ ही दिनों में 12 किलो सोना, 36 किलो चांदी और 7 लाख रुपए से अधिक के नोट चोरी हो गए। दानिक्स अधिकारी के खिलाफ एक्शन। जूनियर कर्मचारियों ने हाल ही में वास्तविक शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में मामले को बंद करने के लिए मालिकों के समक्ष एक फाइल रखी, लेकिन एक फाइल नोटिंग की आकस्मिक खोज ने सतर्कता निदेशालय को फाइल की फिर से जांच करने और इस मामले में एक दानिक्स अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए मजबूर किया। एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस रहस्योद्घाटन ने अचानक विभाग को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह अर्चना अरोड़ा के तहत एक जांच शुरू की गई थी। उसमें 2 आईएएस अधिकारियों और एक दानिक्स अधिकारी की ओर से पर्यवेक्षी खामियां पाई गई। ये लोग चोरी के समय व्यापार और कर विभाग में शीर्ष पदों पर कार्यरत थे। दिलचस्प बात यह है कि तत्कालीन प्रमुख सचिव गृह की रिपोर्ट से पता चला कि एक व्यक्ति शुरू में सामान के स्वामित्व का दावा करने आया था, लेकिन बाद में गायब हो गया। एक चार्टर्ड अकाउंट ने करेंसी नोटों के मालिकाना हक का दावा किया। उसने इसके साथ ही कुछ अभ्यावेदन दिए, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। सूत्रों ने कहा कि एक समय में तत्कालीन मुख्य सचिव ने शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी जो छापेमारी टीम का हिस्सा थे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी इस विचार का समर्थन किया था, लेकिन तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने स्टेट्स की मांग की थी। पुलिस जांच, जो कि कीमती सामान चोरी होने के बाद ही की गई थी, जो उपलब्ध नहीं थी। स्पेशल जज जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई कर रहे थे, ने भी जुलाई 2022 में देखा कि पुलिस हिरासत के तहत कुछ महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए गए थे। इस संबंध में जब मामला आगे नहीं बढ़ रहा था, तो फाइल आगे बढ़ा दी गई कि इसे बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वास्तविक शिकायतकर्ता वहां नहीं था। एक अधिकारी ने कहा कि सिफारिश वर्तमान मुख्य सचिव के पास गई। उन्होंने देखा कि प्रमुख सचिव गृह की एक रिपोर्ट थी और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। सतर्कता निदेशालय ने मामले की दोबारा जांच शुरू की तो पाया कि फाइल में एक पेज मोटा है। उस पर अतिरिक्त कागजात चिपकाए गए थे। फाइल के चिपके पन्ने पर थी सिफारिश। सूत्रों ने कहा कि गोंद हटाने पर यह पाया गया कि फाइल पर एक अधिकारी की सिफारिश की सीमा शुल्क और राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों को जब्ती के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और छिपाया गया। सतर्कता निदेशालय ने अब राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को दिल्ली में तैनात एक दानिक्स अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार करने और अन्य राज्यों में तैनात 2 आईएएस अधिकारियों के बारे में केंद्रीय मंत्रालय को सूचित करने की सिफारिश की है। इस बीच इतनी बड़ी मात्रा में हीरे, सोना, चांदी, नकदी और कीमती सामान कहां से आए और कहां ले जाए जा रहे थे, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। चोरी गए सोने और चांदी के सामान भी गायब हैं।